जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार। मैं प्रिंस कुमार आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस। पुस्तक का नाम है समकालीन विश्व में राजनीति। तो इस पुस्तक का मैंने आप लोगों को अध्याय नंबर 3 पढ़ाया था जिसका नाम था समकालीन दक्षिण एशिया, जिसके अंदर हम लोगों ने पाकिस्तान के बारे में बात किया था, श्रीलंका की राजनीति, आर्थिक, सामाजिक स्थिति के बारे में समझने का प्रयास किया था, फिर नेपाल समझा था, फिर मालदीव समझा था। तो दोस्तों, ये चैप्टर से बहुत संभावना है कि आप लोगों से सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि इस समय जो अगर आप लोग देखोगे दक्षिण एशिया के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर जो है स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। तो इसके ऊपर जो एग्जामिनर सवाल दे सकता है आपको। श्रीलंका भी हाल ही में बहुत परेशान है आर्थिक रूप से। फिर बांग्लादेश के अंदर आप लोग को पता है कि जो वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना है वो देश छोड़ करके जा चुकी है। तो समकालीन जो दक्षिण एशिया है इसके अंदर काफ़ी हलचल है दोस्तों इस समय। ठीक है, हलचल है, करंट में काफ़ी न्यूज़ में है ये। तो मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है कि इससे जो है सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, वो चाहे पाकिस्तान की राजनीति के बारे में हो, चाहे हमारे भारत देश के बारे में ही हो, नेपाल हो, बांग्लादेश और श्रीलंका और पाकिस्तान, ये जो है इस समय बहुत ही न्यूज़ के अंदर है। तो मेरा जो अनुभव रहा है दोस्तों, क्योंकि मैंने भी बोर्ड का एग्ज़ाम दिया और मैं भी जो है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मेरा जो अनुभव है तो वो ये कहता है कि इस जो दक्षिण एशिया इसके अंदर काफ़ी हलचल है और ये काफ़ी न्यूज़ में है। तो इससे जो है आप लोगों के बोर्ड के अंदर या प्री बोर्ड के अंदर सवाल जरूर बनेगा। ठीक है, वो चाहे आपका एमसीक्यूज़ पे बने, चाहे आपका जो है डिस्क्रिप्टिव पे बने, लेकिन सवाल तो पक्का बनेगा यहाँ से। तो इसी ज़रूरत को समझते हुए जो है मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं एक इसके अंदर क्वेश्चंस वाली वीडियो बनाऊं, जिसके अंदर समकालीन दक्षिण एशिया अध्याय से क्या क्या संभावित सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं उसको मैं डिस्कस कराऊंगा इसके अंदर। ठीक है, और हम लोग को अच्छी तरह से समझना है और प्रिपरेशन करना है, ताकि कहीं से भी सवाल पूछ दे हम लोग उसको डील कर सकें। तो दोस्तों, आप लोग जो है बस आप लोग अपना सपोर्ट किस तरह से दिखा सकते हैं कि आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और आप अपने दोस्तों को ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं दोस्तों, ताकि वो लोग भी जो है इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, एजुकेशन बांटने से बढ़ता है। आप ये लोग मत सोचिए कि मैं उसको वीडियो भेज दूंगा अपने दोस्त को तो उसके ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम लोग को। हम लोग आने वाला जो अपने देश का भविष्य है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग एजुकेशन को बांटें एक दूसरे से, तभी तो हम लोग हमारा सोसाइटी अच्छा बनेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जो है हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो चलिए बिना किसी देरी के जो है हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एमसीक्यूज़ के सवाल है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, पहला सवाल क्या बोलता है कि दक्षिण एशिया के दो देशों के नाम बताइए। तो ये तो बहुत ईजी है, आप लोग को पता है कि दक्षिण एशिया के किसी भी दो पड़ोसी देश का नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग भारत लिख सकते हैं, पाकिस्तान लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्या है दोस्तों, अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि वर्ष 2005 में किस देश को सार्क का सदस्य बनाया गया था। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले जब मैंने आप लोग को बताया था कि समकालीन विश्व में पुस्तक में सेकंड चैप्टर जिसके हम लोगों ने यूरोपीय संगठन के बारे में डिस्कस किया था, ब्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था, सार्क डिस्कस किया था, आसियान डिस्कस किया था। तो सार्क वाला रीजन भी यही है, क्योंकि सार्क में आने वाले देश भी यही दक्षिण एशिया के देश ही हैं। बस उसके अंदर 2-3 देश एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं, जैसे कि अफगानिस्तान आ जाता है दोस्तों। ठीक है, अफगानिस्तान आ जाता है। तो ये जो देश हैं ये फिर सार्क के अंदर आ जाते हैं। तो सार्क हो चाहे दक्षिण एशिया, बात एक ही है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि भैया 2005 में सार्क का कौन सा देश सदस्य बना था। तो आपका अफगानिस्तान बना था। ये देखिए, ये हमारा प्यारा देश भारत है, पाकिस्तान के ऊपर जाएगा तो ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के अंदर इस समय बहुत हलचल चल रही है तालिबान की वजह से। तो ये जो पूरा न्यूज़ ही है, ये पूरा जो एरिया है ना, ये काफ़ी न्यूज़ के अंदर है। अगला सवाल क्या है, सार्क देशों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। भाई सार्क जो है साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, तो भैया इसका जो है कहाँ इसका सम्मेलन हुआ था, तो ये बांग्लादेश ढाका के अंदर हुआ था। आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं कि भैया सार्क का जो है ढक्कन कहाँ खुला था। सार्क का ढक्कन खुला था आपका ढाका के अंदर, यानी कि ढक्कन का मतलब सम्मेलन की कहाँ हुआ था, तो ये आपका बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर हुआ था। अगला सवाल आपसे क्या पूछ सकता है, मुख्यालय वगैरह बहुत पूछता है। तो भैया दक्षिण साउथ एशिया का जो है सार्क, सार्क का मुख्यालय किधर है दोस्तों, हेडक्वार्टर किधर है, तो आपका नेपाल के अंदर काठमांडू के अंदर है। ठीक है, हाँ, सार्क का जो मुख्यालय है जहाँ से सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं वो कहाँ पर है, नेपाल के अंदर है। अगला अगला सवाल आपसे पूछेगा भाई सार्क सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी। भैया कब सार्क संगठन को बनाया गया था। ठीक है, जो आपका सार्क है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इसकी फुल फॉर्म आती होगी। एस का मतलब होता है साउथ, ए का मतलब होता है एशिया। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये हो गया साउथ एशिया।
तो इसका भैया स्थापना किस दिन हुआ था? तो ये हुआ था दिसंबर 1985 के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया था सार्क की स्थापना। अगला सवाल क्या पूछेगा आपसे कि भाई किन दो देशों के सैनिक और लोकतांत्रिक दोनों तरह का शासन रहा है? भाई यहाँ पर जो है लोकतंत्र के माध्यम से भी सरकार चुनी गई है, फिर सरकार को गिरा करके जो है जो सेना जो है वो काबिज हो गई है सत्ता पे। तो ऐसा दो देशों के बीच में कहाँ हुआ है? भाई बांग्लादेश के अंदर तो हुआ ही हुआ है दोस्तों, फिर पाकिस्तान के अंदर तो कई बार हो चुका है, वो चाहे जनरल परवेज मुशर्रफ हो, अयूब खान हो, ठीक है, जियाउल हक हो, तो तमाम जो हैं तो वो पाकिस्तान के अंदर जो है सेना शासन भी रहा है और लोकतांत्रिक शासन भी रहा है। उसके बाद में अगला सवाल आपसे क्या पूछेगा दोस्तों कि शीत युद्ध के बाद, हम लोग को पता है शीत युद्ध किसके बीच में हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, आप लोग को मैंने पहला चैप्टर ही पढ़ाया है। शीत युद्ध के बाद पाकिस्तान में किसके नेतृत्व में प्रथम लोकतांत्रिक सरकार बनी थी? ठीक है, किसके लोकतंत्र किसके उसमें बनी थी दोस्तों नेतृत्व में? तो वहाँ का बेंजीर भुट्टो। ठीक है, हाँ, बेंजीर भुट्टो के नेतृत्व में जो है पहली लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब क्या होता है कि भाई जनता ने जो है चुन करके सरकार बनाई थी। ठीक है, तो ये देखिए आपके जो साउथ एशिया है, जो दक्षिण एशिया के देशों का जो है ये प्रॉपर झंडा है। ये अफगानिस्तान हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, ये हमारा भूटान हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया, ईरान को भी, खैर ईरान तो नहीं आता साउथ एशिया के अंदर, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया। ठीक है, तो ये देश हैं। फिर अगला सवाल क्या पूछ रहा है दोस्तों 1 नंबर में कि पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान के विरुद्ध जनसंघर्ष किसने शुरू किया था? तो पूर्वी पाकिस्तान का मतलब, तो दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान 2 भागों में विभाजित हुआ था। एक ये आपका था पश्चिमी पाकिस्तान और ये जो था ये पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में क्या है, जो वर्तमान में आपका बांग्लादेश है। तो इसको क्या बोलते थे? क्योंकि ये पूर्व दिशा के अंदर इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता है, और ये पश्चिम दिशा के अंदर इसलिए इसको पश्चिमी पाकिस्तान बोला जाता था। ठीक है, हाँ, तो क्या बोल रहा है सवाल, क्या बोल रहा है दोस्तों कि पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान के विरुद्ध जनसंघर्ष किसने शुरू किया था? तो भैया वर्तमान में जो शेख हसीना थी, जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, तो उनके पिताजी ने जो है, जिनका नाम शेख मुजीबुर रहमान है, उन्होंने बांग्लादेश के अंदर जो है पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ में जन आंदोलन शुरू कराया था। ठीक है, उसके बाद में अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के किस देश में संवैधानिक राजतंत्र है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वहाँ पर किंगशिप है किस, तो भैया कौन सा देश है? नेपाल है। ठीक है, बाद में जो है नेपाल, ये देखिए नेपाल मैप के अंदर, तो नेपाल के अंदर भी जो होता है जनता बगावत कर देती है और वहाँ पर जो है लोकतंत्र की स्थापना होती है। ठीक है, अगला सवाल कि श्रीलंका ब्रिटेन से कब आज़ाद हुआ था? भैया तो श्रीलंका जो है मैप में देखिए आप लोग एक बार श्रीलंका को, ये हमारा दक्षिण भारत है। ठीक है, ये देखिए आपका श्रीलंका है। तो श्रीलंका को भैया जो है अंग्रेजों से कब आज़ादी मिली थी? आप लोग याद रखिएगा कि श्रीलंका को भी जो है हमारी तरह ही ब्रिटेन ने जो गुलाम बना रखा था। ठीक है, हाँ, तो कब आज़ादी मिली थी भैया श्रीलंका को? तो श्रीलंका को आज़ादी मिली थी 1948 के अंदर। ठीक है, अगला सवाल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका की राजनीति में किस समुदाय का दबदबा रहा है? वहाँ पर कौन सा समुदाय जो है मेजोरिटी के अंदर है, उसका वर्चस्व है, उसका डोमिनेंस है? तो यह आपका सिंगली समुदाय, ये संख्या में भी ज़्यादा है। ठीक है, हाँ, आप लोग को पता होना चाहिए कि श्रीलंका के अंदर जो है कई साल तक जो है क्या गृह युद्ध चला है, किसके किसके बीच में? सिंगलियों के बीच में, सिंगली के बीच में दोस्तों, और भारतीय तमिलों के बीच में। ठीक है, तमिलों के बीच में। आप लोग को पता होना चाहिए था जब अंग्रेजों ने हम लोग को गुलाम बनाया था, अपना उपनिवेश बनाया था। ठीक है, क्या बनाया था हम लोग को? अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश बनाया था, ईस्ट इंडियन कंपनी ने। तो दक्षिण भारत से वो लोग कई सारे तमिलों को लेकर के कहाँ गए? श्रीलंका लेके गए, क्योंकि श्रीलंका के अंदर वो मौसम है, वो जलवायु है चाय की खेती के लिए। तो यहाँ भारतीय तमिलों को जो है ये लोग गिरमिटिया मजदूर बना बना करके कहाँ ले जाते थे? तमिलनाडु, श्रीलंका के अंदर ले जाते थे, चाय के बागानों में। फिर बाद में जब 1948 में श्रीलंका आज़ाद होता है तो ये जो भारतीय जो तमिल थे वो श्रीलंका के नागरिक बन जाते हैं। लेकिन आज़ादी के बाद जो है श्रीलंका के अंदर इनकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, भारतीय तमिलों की। इनके पास अच्छे पैसे होते हैं, इनके बच्चे एजुकेटेड होते हैं, सारे संसाधन होते हैं, और सिंगली जो श्रीलंका के मूल निवासी हैं वो उनकी हालत हो जाती है खराब। तो इस संसाधनों को लेकर के, सत्ता को लेकर के तमिलों और सिंगलियों के बीच में श्रीलंका में जातीय संघर्ष शुरू हो जाता है। ठीक है, हाँ, उसके बाद में देखिए अगला सवाल क्या है कि भारत श्रीलंका समझौता कब हुआ था भैया? ठीक है, भारत श्रीलंका समझौता, ये सवाल थोड़ा सा अलग है, इसको छोड़ दीजिए आप लोग। अगला सवाल क्या है कि श्रीलंका में कौन सा उग्र तमिल संगठन कार्यरत था? तो भैया जो तमिल जो थे, जो सिंगलियों से लड़ रहे थे श्रीलंका के अंदर, उन्होंने एक संगठन बनाया था। ठीक है, जिसका नाम उन्होंने रखा था लिट्टे। क्या रखा था दोस्तों? लिट्टे रखा था। ठीक है, हाँ, तो उसका नाम क्या था? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। ठीक है, तो इन्होंने जो है ये सिंगलियों से मुकाबला करने के लिए तमिलों ने क्या बनाया था? लिट्टे बनाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रीलंका में कौन सा उग्र तमिल संगठन कार्यरत था? तो इसका नाम था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। ठीक है, हाँ, अगला सवाल क्या है कि
1960 में भारत और पाकिस्तान ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो भैया सिंधु जल समझौता कराया गया था। ठीक है, हाँ, सिंधु जल समझौता कराया गया था भारत पाकिस्तान के बीच में। हम लोग को पता होना चाहिए कि सिंधु नदी जो है वो आपका जो है तिब्बत से मानसरोवर झील से जो बहते हुए पाकिस्तान में गिरती है, लेकिन भारत की 5 नदियां जो हैं वो सिंधु नदी की क्या है, सहायक नदियां हैं। तो इसी को लेकर के जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या कराया गया था दोस्तों? भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता कराया गया था 1960 के बीच में। ठीक है, हाँ, ये 5 नदियां जो हैं मिठान कुंड के अंदर अपना जल मिलाती है सिंधु नदी में। तो कब हुआ था? 1960 में हुआ था। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि मुक्त व्यापार संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किए गए थे आपके फरवरी 2004 में। ठीक है, फरवरी 2004 में जो है हस्ताक्षर किया गया था। फिर अगला सवाल क्या है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र सफल न होने के पीछे क्या कारण थे? वैसे कई सारे कारण, सैनिक हैं, सैनिक तख्तापलट हो जाता है, फिर वहाँ पर धर्म गुरुओं का दबदबा है, फिर आर्थिक तंगी है। ठीक है, लेकिन आपको क्या बताना है कि भैया यहाँ की सेना जो है हमेशा सरकार को गिरा करके जो है तख्तापलट कर देती है। धर्म गुरुओं की बात मानी जाती है, भूस्वामी जो होते हैं उनकी बात मानी जाती है, अभिजनों का क्या होता है, सामाजिक दबदबा होता है। तो ये सब क्या है, कारण है दोस्तों कि जो जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के अंदर क्या स्थापित नहीं हो पाता, लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता। अगला सवाल क्या है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या समानता है? दोनों में क्या समानताएं थी दोस्तों? कि दोनों देशों में कभी लोकतंत्र और कभी सैनिक शासन रहा है। ठीक है, हाँ। उसके बाद में अगला सवाल क्या 1 नंबर में कि भाई पूर्वी पाकिस्तान यानी जो वर्तमान के बांग्लादेश के लोग हैं वो पश्चिमी पाकिस्तान का विरोध क्यों करते थे? वो इसलिए करते थे क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान पर जो है उर्दू भाषा और बंगाली भाषा तथा संस्कृति के साथ क्या किया जाता था? दुर्व्यवहार किया जाता। ठीक है, हाँ। पूर्वी पाकिस्तान जो आपके पश्चिमी पाकिस्तान के लोग हैं वो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की ना तो बंगाली भाषा को पसंद करते थे, ना उनकी संस्कृति को पसंद करते थे। ठीक है, और उन पर उर्दू थोपा जाता था। तो इसकी वजह से क्या है कि पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने जो है शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में आंदोलन कर दिया था। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला है आपका साफ्टा। साफ्टा क्या होता है कि साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि ये साउथ एशिया के जो देश हैं ये आपस में जो है कैसा नियम बनाए कि ये लोग जो है मुक्त व्यापार कर सके। तो उसी को इन्होंने क्या नाम दिया? इसी का नाम दिया इन्होंने साफ्टा। क्या दिया दोस्तों? साफ्टा दिया, यानी साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये क्या था? इससे भी एक सवाल पूछा जाएगा कि भाई साफ्टा को लेकर दक्षिण एशिया के अन्य देशों की आशंका को दूर करने के लिए भारत ने क्या कदम उठाया? क्या कदम उठाया भाई भारत ने? तो देखिए कि भाई भारत ने दक्षिण के देशों को बिना सीमा शुल्क, यानी बिना आपको अगर आप अपना मान लीजिए कि बांग्लादेश का सामान अगर भारत के अंदर बिकने के लिए आ रहा है तो भारत सरकार जो है बांग्लादेश के सामान पर किसी भी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लगाएगी। ठीक है, यहाँ तैयार माल बेचने का खुला क्या आमंत्रण है, आप लोग आइए हमारी मार्केट के अंदर सामान बेचिए, किसी भी प्रकार का आप लोगों पे जो है टैक्स नहीं लगाया जाएगा। भारत ने भूटान को भी बोला, नेपाल को भी बोला और श्रीलंका के साथ क्या किया? अच्छे अपने द्विपक्षीय व्यापार समझौते अच्छे किए। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि आज़ादी के बाद श्रीलंका को किस समस्या का सामना करना पड़ा? भाई कौन कौन सी प्रॉब्लम्स श्रीलंका को फेस करनी पड़ी? याद रखिएगा साउथ एशिया के अंदर श्रीलंका जो है, श्रीलंका की स्थिति बहुत अच्छी थी। यहाँ का HDI अगर आप लोग रिपोर्ट उठा के देखोगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है श्रीलंका भारत से बहुत आगे था। यहाँ का करेंसी भी जो है भारत से बहुत मजबूत थी। सारी स्थितियाँ जो है श्रीलंका के अंदर अच्छी थी, लेकिन वर्तमान में श्रीलंका कैसा देश हो गया? दिवालिया देश हो गया। इसने चीन से इतना सारा कर्जा ले लिया है बेल्ट रोड इनिशिएटिव के चलते कि वो जो है कर्जा भरने के लिए ब्याज भरने के लिए भी उसको कर्जा लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो उसकी नीतियाँ जो है खराब हो चुकी हैं। तो क्या कारण था भैया कि श्रीलंका के अंदर जो है समस्याओं का सामना करना पड़ा? तो पहला तो भैया जाति संघर्ष था। ठीक है, भारतीय मूल तमिल आज़ादी से पहले बाद में श्रीलंका में बसते रहे और उनके सिंगलियों के बीच में उनके विवाद रहते रहे। फिर वहाँ पर श्रीलंका में सिंगलियों का दबदबा था। तमिलों के प्रति उनकी भावना जो थी बहुत उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते थे जो सिंगली थे। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि भारत पाकिस्तान के बीच कौन से 2 समझौते हुए हैं? तो भारत पाकिस्तान के बीच में पहला हुआ ताशकंद। ठीक है, ताशकंद समझौते की वजह से जो है हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जो उज्बेकिस्तान के अंदर गए थे उनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ठीक है, रहस्यमय तरीके से ताशकंद समझौते के दौरान ही। फिर दूसरा हुआ था शिमला समझौता। तो ये 2 समझौते किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है ये 2 समझौते हुए हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों? फिर ये देखिए आप लोगों से फुल फॉर्म पूछिए कि भाई सार्क और साफ्टा का पूर्ण रूप लिखिए। तो सार्क आप लोगों को पता है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साफ्टा का मतलब क्या होता है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो याद रखिएगा 1 नंबर में ये भी पूछ लेता है। फिर उसके बाद में अब थोड़ा सा बड़े सवाल आ रहे हैं आप लोगों के सामने कि सार्क सिद्धांतों के विषय में बताइए। भाई सार्क जो बनाया गया है, ठीक है, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन जो बनाया गया है, ये क्यों बनाया गया? इसका सिद्धांत क्या है? तो समझने का प्रयास करते हैं इसके सिद्धांत क्या है। तो देखिए भैया सिद्धांत क्या है कि भैया सदस्य राज्यों के क्या है आंतरिक विषयों पर
अहस्तेक्षेप नीति, ठीक है। क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाया जा सके, एक देश दूसरे देश की मदद कर सके, इक्वालिटी हो देश के अंदर, ठीक है। उसके बाद में प्रादेशिक अखंडता के आधार पर, मतलब एक देश दूसरे देश की सपोर्ट करे, ठीक है, देश को टूटने से बचाया जा सके। सहयोगी द्विपक्षीय बहुपक्षीय न होकर के आंतरिक सहयोग पर होगा। गरीबी को हटाया जा सके, शिक्षा को हटाया जा, कुपोषण को हटाया जा सके। समस्याओं का समाधान करने के लिए जो है इन लोगों ने एक संगठन बनाया, जिसका नाम क्या रखा इन लोगों ने, जिसका नाम रखा इन लोगों ने सार्क। क्या रखा दोस्तों? सार्क रखा, ठीक है। जिस तरह से हम लोग अपनी सोसाइटी के अंदर, जैसे हम लोग जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं, समाज के अंदर, तो वहाँ पर भी कई सारी कमेटीज वगैरह बनती रहती है ना, ताकि जो है सोसाइटी का विकास कर सके। इसलिए जो है देशों ने मिलकर के आपस में वो बनाए, संगठन बनाए। उसके बाद में अगला सवाल क्या है भैया कि ऐसे दो मसलों के नाम बताइए जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग, और इसी तरह दो मसलों के नाम बताए जिस पर क्या है असहमति है, ठीक है। तो बताना है भैया, आपसी सहयोग तो कई मामलों पे है, जैसे आतंकवाद के मामलों पे है, बांग्लादेश जो है भारत का हमेशा सपोर्ट करता है। फिर ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के जल बंटवारे के लेकर भी फर्क का संधि कराई गई थी, तो इस पर तो सहयोग है। फिर असहमति किस चीज़ के ऊपर है भाई? चकमा शरणार्थी। बांग्लादेश से कई सारे जो है शरणार्थी भारत के अंदर आ चुके हैं। भारत मांग करता है कि भाई बांग्लादेश अपने शरणार्थियों को वापस ले ले, अपने नागरिकों को। तो इस मुद्दे पर जो है भारत बांग्लादेश के बीच में जो है थोड़ी सी टसल रहती है। क्या रहती है दोस्तों? टसल रहती है। अगला क्या है कि भारत की सरकार पर चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को हवा देने, बांग्लादेश के प्राकृतिक गैसों में सेंधमारी करने का जो है भारत पर हमेशा क्या लगता रहा है? आरोप लगता रहा है, ठीक है। तो ये दो सहयोग और दो असहयोग के मामले हैं। फिर अगला सवाल क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में क्या समझौते हुए हैं? तो हाल में कौन कौन से समझौते हुए हैं दोस्तों? तो देखिए, 2004 में श्रीनगर मुजफ्फराबाद के बीच बस सेवा क्या शुरू की गई थी भैया? श्रीनगर से सीधे पाकिस्तान के अंदर बस यहाँ से चलाई जाती थी, ठीक है, जिससे कि दोनों देशों के बीच में जो है अमन चैन कायम किया जा सके। अगला कि भारत पाक ने साहित्य, कला एवं संस्कृति तथा खिलाड़ियों के बीच वीजा देने पर क्या कर दिया? समझौता कर दिया। मान लीजिए भारत से कोई सिंगर है, कोई स्पोर्ट्समैन है, उसको आसानी से जो पाकिस्तान जाने के लिए क्या मिल जाएगा? वीजा मिल जाएगा। अगला क्या है कि आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों पर एक दूसरे की हम लोग क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो ये जो है सहयोग है। अगला सवाल क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन कि दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां कैसे प्रभावित करती हैं? भाई साउथ एशिया है, इसमें बाहर जो बड़े बड़े देश है, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, रशिया, किस तरह से जो है ये लोग यहाँ पर इंटरवीन करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, भारत पाकिस्तान संबंधों पर जो है ना अमेरिका का बहुत प्रभाव रहता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो क्या है, वो एक तरह से जो है वो चाटुकारिता करता है। किसकी चाटुकारिता करता है? वो आपकी यूएसए की चाटुकारिता करता है, पैसे के लिए, ठीक है, उसका पक्ष लेता है हमेशा। उसके बाद में चीन पाकिस्तान साझेदारी तथा भारतीय चीन संबंधों में रुकावट। अब क्या है, अब अमेरिका को छोड़ करके वो पाकिस्तान किसकी तरफ बढ़ रहा है? वो बढ़ रहा है आपका चाइना की तरफ, ठीक है। किसकी तरफ बढ़ रहा है? चाइना की तरफ बढ़ रहा है। और चाइना क्या है? भारत का दुश्मन है। उसके बाद में अमेरिका में दक्षिण एशियाई मूल के लोगों की संख्या, जनसंख्या, बाजार इत्यादि। अमेरिका जो है, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ये लोग साउथ एशिया में इसलिए इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं क्योंकि इनको मार्केट चाहिए। क्या चाहिए? मार्केट चाहिए। अमेरिका में बना हुआ सामान कहाँ पर बिकता है? साउथ एशिया के अंदर बिकता है। चाइना का बना हुआ सामान कहाँ बिकता है? उसको मार्केट कहाँ मिलता है? एशिया के अंदर मिलता है। तो इसलिए इस फायदे से जो है वो लोग साउथ एशिया के अंदर आते रहते हैं। अगला सवाल कि भैया शिमला समझौते को बताइए। शिमला समझौते को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, शिमला समझौता क्या है, ठीक है, शिमला समझौता समझने का प्रयास करते हैं। तो 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, जिसके बाद से जो हम लोगों ने बांग्लादेश देश को बनने में हमने मदद की थी, ठीक है। तो दोनों देशों के बीच में 1972 में क्या हुआ? प्रधानमंत्री समझौते हुए, यानी दोनों देश के प्रधानमंत्री आपस में बैठे और कुछ समझौते किए। जैसे दोनों देश 30 दिन के अंदर अपनी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा लाने की बात की गई थी। एक दूसरे की सीमा का हम लोग उल्लंघन न करें, इस पर बात हुई थी। परस्पर विरोधी प्रचार न करना, इस पर बात हुई थी। संबंधों को सुधारने के लिए बात हुई थी। दोनों देश आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में क्या करें? सहयोग करें। इसी को क्या बोलते हैं? शिमला समझौता बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि ये कार्टून के ऊपर पूछ रहा है। ये देखिए, ये कार्टून से आप लोगों को पक्का ये कार्टून तो आने वाला है, ठीक है। कार्टून दिखा करके उससे पूछा जाएगा कि ये कार्टून किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए। ये आपके परवेज मुशर्रफ हैं। परवेज मुशर्रफ जो थे वो पाकिस्तान आर्मी के चीफ माने जाते थे। फिर बाद में इन्होंने भी जो है सरकार को गिरा करके, तख्ता पलट करके खुद सत्ता में आ गए थे, ठीक है। हाँ, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो भाई कार्टून क्या बोल रहा है? कार्टून क्या बोल रहा है दोस्तों? तो देखिए, प्रथम समीकरण में राष्ट्रपति की भूमिका में से जनरल की भूमिका को घटाकर दिखाया गया है कि राष्ट्रपति की शक्तियां 0 हैं। तो देखिए, 3 समीकरण दे रखे ना। अगर आप लोगों ने गणित थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी तो ये आपका पहला समीकरण हो गया, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया और ये आपका तीसरा समीकरण हो गया।
पहले समीकरण में क्या बताया गया है भैया, पहले समीकरण में क्या बोल रहा है, पहले समीकरण में बोल रहा है कि भैया प्रथम समीकरण में राष्ट्रपति की भूमिका में से जनरल की भूमिका को घटाकर दिखाया गया है कि राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, 0 हैं। उसके बाद में दूसरा समीकरण में क्या बोल रहा है कि जनरल की भूमिका में राष्ट्रपति की भूमिका को घटाकर ये दर्शाया गया है कि जनरल की शक्तियां फिर भी कायम हैं और राष्ट्रपति की शक्तियां 0 हैं। ठीक है, ये देखिए दोनों में माइनस हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है एक नंबर किसको मिल रहा है, वहाँ के जनरल को मिल रहा है। यानी सेना जो है हमेशा हावी रही है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे, जिसकी वजह से पाकिस्तान ग्रो नहीं कर पाया है। ठीक है, अगला तीसरा समीकरण किसकी बात कर रहा है, तीसरा समीकरण ये बताता है कि जनरल चाहे तो शक्तियाँ क्या कर सकता है, शक्तियाँ प्राप्त कर सकता है, कम कर सकता है, बढ़ा सकता है। संदेश पाकिस्तान में जनरल के रूप में परवेज मुशर्रफ की शक्तियाँ अधिक रही हैं, क्योंकि वो सेना का क्या रहा है, शासन रहा है वहाँ पे। तो ये था दोस्तों। फिर अगला जो सवाल आपसे पूछा जाएगा 6 नंबर का पूछा जा सकता है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं कि भैया दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में सार्क की भूमिका और सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। आलोचनात्मक जब भी शब्द है तो आप लोग समझ जाइए कि आपको अच्छाई भी बतानी है और बुराई भी बतानी है। ठीक है, तो सवाल क्या बोल रहा है, सवाल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण एशिया बेहतरी ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा सके, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे। अब आपके सुझाव भी पूछे गए इसके अंदर। सवाल सीधे ये पूछ रहा है कि भाई साउथ एशिया जो है ना, साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान है, श्रीलंका है, भूटान है, ठीक है, मालदीव है, नेपाल है, बांग्लादेश है, तो इन देशों के बीच में आर्थिक सहयोग, ठीक है, इकोनॉमी इनकी स्ट्रांग हो, तैयार करने में जो सार्क जो संगठन बनाया है इसकी क्या भूमिका है, किस तरह से ये देश आपस में एक दूसरे से बिजनेस कर सकते हैं, एक देश दूसरे देश से अर्थव्यवस्था मजबूत कर सकता है, तो सार्क क्या रोल प्ले कर रहा है साउथ एशिया के अंदर, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए भैया सार्क की भूमिका दक्षिण एशिया देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग संगठित समूह बनाना, जिसकी शुरुआत 1985 में हुई थी, सार्क की स्थापना करके हुई थी। ठीक है, 1 जनवरी 2006 को क्या लागू किया गया, साफ्टा लागू किया गया। भाई साफ्टा लेके आए गए कि भाई आपस में साउथ एशिया के देश अगर आपस में बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, तो एक देश दूसरे देश पर कोई टैक्स नहीं लगाएगा। ठीक है, जिससे कि उसको आसानी से मार्केट मिल सके। एक काम तो ये हो गया। उसके बाद में आर्थिक क्षेत्र में सार्क का महत्व, व्यापार को बढ़ावा, एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार करना। सार्क ही जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है साउथ एशिया की कंट्रीज को कि आपस में वो लोग आकर के क्या कर सके, व्यापार कर सके। कुछ सीमाएं भी हैं भैया। सीमाएं क्या हैं कि भारत पाकिस्तान के युद्ध हमेशा खराब ही रहते हैं, जिसकी वजह से सार्क की मीटिंग जो है हो नहीं पाती है। ठीक है, हाँ। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है कि साफ्टा को लेकर के आशंका रहती है हमेशा। ठीक है, उसके बाद में आंतरिक अशांति व अस्थिरता है। ठीक है, अब सार्क के अंदर 2 देश महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ठीक है, वैसे तो हमारी बराबरी पाकिस्तान कभी कर नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी जो है पाकिस्तान और भारत, इन देशों के हमारे जो संबंध है वो इसके साथ कभी ठीक नहीं रहते। हम हमेशा मांग करते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को कम करे। आतंकवाद को जिस दिन कम करेगा उस दिन हम लोग मीटिंग कराएंगे, और पाकिस्तान कभी आतंकवाद को कम कर नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है सार्क की मीटिंग जो है बार बार हो नहीं पाती है, और जब मीटिंग नहीं हो पाएगी तो संगठन बनाने का कोई फायदा नहीं होता है। उसके बाद में सुझाव क्या दे सकते हैं, सुझाव ये दे सकते हैं कि भैया भारत पाकिस्तान संबंधों में क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। सार्क देश में संधि, मित्रता और समानता होनी चाहिए। एक देश दूसरे देश का रिस्पेक्ट करें। ठीक है, तभी जो है सार्क चल पाएगा। ठीक है। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि भारत पाकिस्तान के मध्य हुए संघर्षों के प्रमुख घटकों के बारे में बताना है। तो कई सारे हमारी लड़ाई हो चुकी है पाकिस्तान के साथ। सबसे पहले लड़ाई तो भैया कश्मीर को लेकर हुई थी 1947-48 के अंदर ही। ठीक है, फिर 65 का युद्ध हमने किया था, 71 का युद्ध किया था बांग्लादेश को आज़ाद कराने में, फिर 90 का भारत पाकिस्तान युद्ध। ठीक है, फिर सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण, कारगिल जिसको बोला जाता है। अमेरिका द्वारा पाक को वित्तीय व सैनिक सहायता, जिसे भारत को अपने लिए खतरा मान। अमेरिका समय समय पर जो है पाकिस्तान को हथियार, पैसा, सेना सब देता रहा है ताकि वो भारत को परेशान कर सके। फिर हम लोगों ने 1960 में सिंधु जल संधि कराया था, तो ये कुछ हमारे बीच में वो रहे हैं। फिर उसके बाद में अगला क्या है कि कच्छ के रण में सर्किट की सीमाओं पर विवाद रहता है हमेशा। भारत का पोखरण में हम लोगों ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था, पाकिस्तान का चगाई पहाड़ी में परमाणु परीक्षण, तो ये हमेशा जो है विवाद के कुछ मुद्दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के दक्षिण एशियाई देशों के साथ किस प्रकार के संबंध रहे। भारत के जो है बाकी जो दक्षिण एशिया के देश हैं, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान से तो खराब ही है, तो उनके साथ क्या संबंध रहे। तो भैया बात देखिए, बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। बांग्लादेश की हम लोग समय समय पे मदद करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, पे ये देखिए, बांग्लादेश के अंदर भी जो है वहाँ की प्रधानमंत्री देश छोड़ करके आई तो हम लोगों ने शरण दिया, भारत ने उनको क्या दिया, शरण दिया। उसके बाद में श्रीलंका के साथ जातीय संघर्ष को लेकर हमेशा हमारा तनाव रहा है, क्योंकि हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जो है लिट्टे वालों ने मानव बम से जो है विस्फोट करके उनकी हत्या कर दी, तो इसकी वजह से जो है हमारे श्रीलंका के साथ संबंध अच्छे नहीं। लेकिन वर्तमान में काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, क्योंकि श्रीलंका जो है कर्जों में डूबा पड़ा है और श्रीलंका
मुंह बाएं ताक रहा है भारत की तरफ कि भारत जो है वित्तीय सहायता करेगा, और हम लोग करते भी। उसके बाद में अगला क्या है, भारत का भूटान और मालदीव के साथ क्या है, अच्छे संबंध है, लेकिन मालदीव के साथ भी हमारे संबंध अभी बिगड़े थे दोस्तों, ठीक है। हाँ, लेकिन अब हमारे संबंध अच्छे हो गए। अगला, नेपाल के साथ मधुर, नेपाल के साथ तो हमारा जो है रोटी बेटी का संबंध है। कैसा संबंध है, रोटी बेटी का, ठीक है। हाँ, उसके बाद में नेपाल के साथ मधुर संबंध, परंतु वर्तमान समय में नेपाल की सरकार में माओवादियों के आने से क्या है, कटुता आ गई है। नेपाल भी जो है चाइना की सुन रहा है, चीन जो है उसको पीठ पीछे सपोर्ट करता है कि तुम भारत के बारे में बुरा बोलो, ठीक है। हाँ हाँ, लिम्पिया धुरिया जो जगह है, काला पानी, वहाँ पर थोड़ा सा जगह को सीमा को लेकर के जो है थोड़ा सा विवाद है भारत और नेपाल के बीच में, ठीक है। हाँ, तो कुल मिलाकर के जो है भारत का जो संबंध है अपने दक्षिण एशियाई देशों के साथ, पाकिस्तान को छोड़ करके सबके साथ क्या है, अच्छा है दोस्तों, ठीक है। तो ये सवाल थे जो आप लोगों से पेपरों के अंदर पूछा जा सकता है। आप लोग इस पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साउथ एशिया के अंदर जो है अभी बहुत हलचल है। तो एग्जामिनर जो है इससे आप लोगों से सवाल बना सकता है। तो इसीलिए जो मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, आप लोग इससे फ़ायदा उठाइए और अच्छे मार्क्स आप लोग जो है स्कोर कीजिए, ठीक है। बस इसी के साथ आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा।